ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे देवी लक्ष्मी के बारे में, उनके स्वरूप के बारे में। उन्हें विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। लक्ष्मी का अभिषेक दो हाथी करते हैं। मैं पहले स्वरूप के बारे में बता रहा हूँ। वो कमल के आसन पर विराजमान रहती है। कमल कोमलता का प्रतीक है। लक्ष्मी के एक मुख, चार हाथ हैं। वे एक लक्ष्य और चार प्रकृतियों के प्रतीक हैं। चार जो प्रकृतियां हैं वो हैं दूरदर्शिता, दृढ़ संकल्प, समशीलता एवं व्यवस्था शक्ति। दो हाथों में कमल सौंदर्य और प्रामाणिकता के प्रतीक हैं। दान मुद्रा से उदारता तथा आशीर्वाद मुद्रा से अभय अनुग्रह का बोध होता है। वाहन उनका उल्लूक है। निर्भीकता एवं रात्रि में अंधेरे में भी देखने की क्षमता का प्रतीक है उल्लू। कोमलता और सुंदरता सुव्यवस्था में ही सन्निहित रहती है। कला भी इसी सत प्रवृत्ति को कहते हैं। लक्ष्मी का एक नाम कमल भी है। इसी को संक्षेप में कला कहते हैं। वस्तुओं को, संपदाओं को सुनियोजित रीति से सदृश्य के लिए सदुपयोग करना, उसे परिश्रम एवं मनोयोग के साथ नीति और न्याय की मर्यादा में रहकर उपार्जित करना ही अर्थकला के अंतर्गत आता है। उपार्जन अभिवर्धन में कुशल होना श्री तत्व के अनुग्रह का पूर्वार्ध है। उत्तरार्ध वह है जिसमें एक पाई का भी अपव्यय नहीं किया जाता है। एक एक पैसे को सुद्देश्य के लिए ही खर्च किया जाता है। लक्ष्मी का जल अभिषेक करने वाले तो गजराजाओं को परिश्रम और मनोयोग कहते हैं। उनका लक्ष्मी के साथ अविच्छिन्न संबंध है। यह युग जहां भी रहेगा वहां वैभव की, श्रेष्ठ सहयोग की कमी रहेगी नहीं। प्रतिभा के धनी पर संपन्नता और विफलता की वर्षा होती है और उन्हें उत्कर्ष के अवसर पर पग पग पर उपलब्ध होते हैं। गायत्री के तत्व दर्शन एवं साधन क्रम की एक धारा लक्ष्मी है। इसका शिक्षण यह है कि अपने में उस कुशलता की, क्षमता की अभिवृद्धि की जाए तो कहीं भी रहो लक्ष्मी के अनुग्रह और अनुदान की कमी नहीं रहेगी। इसके अतिरिक्त गायत्री उपासना की एक धारा श्री साधना है। उसके विधान अपनाने पर चेतना केंद्र में प्रसुप्त पड़ी हुई वे क्षमताएं जागृत होती है जिनके चुंबकत्व में खिंचता हुआ धन वैभव उपयुक्त मात्रा में सहज ही एकत्र होता रहता है। एकत्रित होने पर बुद्धि की सरस्वती उसे संचित नहीं रहने देती, वरन परमार्थ प्रयोजनों में उसका सदुपयोग की प्रेरणा देती है। देवी की जितनी भी शक्तियां मानी गई है उन सब की मूल भगवती लक्ष्मी ही है। यही सर्वोत्कृष्ट पराशक्ति है। श्री लक्ष्मी जी की अभिव्यक्ति दो रूपों में देखी जाती है, श्री रूप में और लक्ष्मी रूप में। ये दो होकर भी एक है और एक होकर भी दो है। दोनों ही रूप में ये की पत्नी है। इनकी थोड़ी सी कृपा प्राप्त करके व्यक्ति वैभववान हो जाता है। भगवती लक्ष्मी कमल वन में निवास करती है। कमल पर बैठती है और हाथ में कमल ही धारण करती है। समस्त संपत्तियों की अधिष्ठात्री श्रीदेवी शुद्ध सत्वमयी है। विकार और विकास का वहां प्रवेश भी नहीं है। भगवान जब जब अवतार लेते हैं तब तक भगवती महालक्ष्मी भी अवतीर्ण होकर उनकी प्रत्येक लीला में सहयोग देती है। उन्हें धन की देवी माना जाता है और नित्य लक्ष्मी जी का भजन पूजन और लक्ष्मी जी की आरती करते हैं। अभी इनके आविर्भाव की जो कथा है वो हम आपको बता देते हैं। महर्षि भृगु की पत्नी ख्याति के गर्भ से एक त्रिलोक सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई। वो समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित थी, इसीलिए उसका नाम लक्ष्मी रखा गया। धीरे धीरे बड़ी होने पर लक्ष्मी ने भगवान नारायण के गुण प्रभाव का वर्णन सुना। इससे उनका हृदय भगवान में अनुरक्त हो गया। वे भगवान नारायण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए समुद्र तट पर घोर तपस्या करने लगी। उन्हें तपस्या करते करते कई हजार वर्ष बीत गए। उनकी परीक्षा लेने के लिए देवराज इंद्र भगवान विष्णु का रूप धारण करके लक्ष्मी देवी के पास आया और उनसे वर मांगने के लिए कहा। लक्ष्मी जी ने उनसे विश्व रूप का दर्शन कराने के लिए कहा। इंद्र वहां से लज्जित होकर लौट गए। अंत में भगवती लक्ष्मी को कृतार्थ करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु पधारे। भगवान ने देवी से वर मांगने के लिए कहा।
उनकी प्रार्थना पर भगवान ने उन्हें विश्व रूप का दर्शन कराया। तदनंतर लक्ष्मी जी की इच्छा अनुसार भगवान विष्णु ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।